हेलो डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू आटला डिफेंस व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल्स की डेवलपमेंट और एक्विजिशंस की खबरों के बारे में। व्यूअर्स, रिसेंटली चाइना और रशिया की तरफ से मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक अहम संगी मील अबूर कर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को अपनी इन्वेंट्री में शामिल कर लिया है। इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रशियन और चाइनीज़ आर्म फोर्सेस की शमूलियत की वजह से यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ को काफ़ी धचका भी लगा है। इससे पहले यूएसए को किसी भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को दरियाफ्त करने वाला वर्ल्ड लीडिंग मुल्क समझा जाता था, जो कि अब चाइना और रशिया की मुश्तरका कोशिशों, साइंटिफिक और रिसर्च वर्क में इन्वेस्ट करने की वजह से ये इक्वेशन भी चेंज हो चुकी है। व्यूअर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल की खसूसियत यह है कि ये रवायती बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा स्पीड पर अपने टारगेट्स पर हमला आवर होते हैं। व्यूअर्स, रवायती बैलिस्टिक मिसाइल सॉलिड और लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हुए मार्क 5 से लेकर मार्क 8 की स्पीड अचीव कर सकते हैं, जबकि इनके बरक्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स सुपरसोनिक स्पीड्स का ब्रेकर तोड़ते हुए मार्क 20 से मार्क 25 की हाइपरसोनिक स्पीड्स भी अचीव कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपको यहाँ ये याद दिलाता चलूँ, यूएसए और इसराइल की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही मारने के लिए पैट्रियट, थाड और गुलायत जैसे एयर डिफेंस सिस्टम बनाए गए हैं, जो कि अभी तक 100% हिट प्रोबेबिलिटी भी अचीव नहीं कर सके। इसके अलावा अमेरिका अपने ही बनाए गए हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे कि AGM-183, बोइंग के X-51 वेव रेडर जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्ट भी कंडक्ट कर चुका है, जिसमें अभी तक अमेरिका को कोई वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं हुई। व्यूअर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स एयर ब्रीथिंग इंजन्स को यूज़ करते हुए स्क्रीम जेट की मदद से मार्क 20 से अबव की स्पीड भी अचीव कर सकते हैं। इसके बाद यह हाइपरसोनिक मिसाइल्स अपने डिसेंड मोड में अपने बूस्ट ग्लाइड को यूज़ करते हुए अपने टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करने की भी सलाहियत रखते हैं। इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करने के बाद इनको ट्रैक और डिस्ट्रॉय करना तकरीबन नामुमकिन ही समझा जाता है। व्यूअर्स, इंडिया की तरफ से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, बाराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम, राफेल और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स की खरीदारी की वजह से रीजन का बैलेंस ऑफ पावर भी बिगड़ चुका है, और इन्हीं सारी इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट के पेश नज़र पाकिस्तान अपने बजट रिस्ट्रेंट्स की वजह से इन एक्विजिशंस को आई टू आई काउंटर भी नहीं कर सकता। इसी वजह से पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज ने यह फ़ैसला किया है कि वो एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव और रिलायबल हाइपरसोनिक मिसाइल की डेवलपमेंट पे काम शुरू करेंगी। इसी कड़ी का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान नेवी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जिसको पाकिस्तान नेवी ने P-282 एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम दे रखा है। काफ़ी सोर्सेस से यह भी बताया जा रहा है कि ये P-282 एंटी शिप मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी सोर्सेस से ये भी बताया जा रहा है कि ये P-282 एंटी शिप मिसाइल्स चाइना की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी के ही बनाए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंडिया से पहले हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान को इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर एक वाज़ेह बरतरी भी हासिल होगी, जबकि इसके पेश नज़र नेवल वारफेयर में इंडियन नेवी के विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर्स, तलवार क्लास फ्रिगेट्स, विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर और विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर पाकिस्तान को एक वाज़ेह बरतरी भी हासिल होगी। इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंडियन नेवी, जो कि पाकिस्तान के सी बॉर्डर्स का ब्लॉकेड करने का पुराना ख्वाब देखती आ रही है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा, और इंडियन नेवी के तमाम एयरक्राफ्ट बैटल ग्रुप्स और सरफेस फ्लीट हज़ारों किलोमीटर दूर रहने में ही अपनी खैर मानेंगी। और कुछ सोर्सेस से ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को भी चाइना की तरफ से DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की डेवलपमेंट के काम में मदद दी जा रही है। इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की इंटीग्रेशन से
پاکستان کی تینوں مسلح افواج کو انڈیا کی تینوں مسلح افواج پر یقینی برتری بھی حاصل ہوگی۔ ویورز، آپ کو یہاں یاد دلاتا چلوں کہ انڈیا کو ہائپرسونک میزائلز کو حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہوگا، کیونکہ انڈیا نے رشیا کو ڈچ کر امریکہ سے پارٹنرشپ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویورز، آج کل جو انڈیا برہموس اینٹی شپ کروز میزائل بنا رہا ہے وہ بھی رشیا کی مرہون ملت ہے، جو کہ رشیا سے انڈیا نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت حاصل کیے تھے، اور اب رشیا انڈیا اور USA کی پارٹنرشپ کو دیکھتے ہوئے اتنی کٹنگ ایج ہائپرسونک ٹیکنالوجی انڈیا کو کبھی بھی ٹرانسفر نہیں کرے گا، کیونکہ رشیا بھی یہ جانتا ہے کہ امریکہ کو اس کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کرنے کے لیے مزید 5 سے 8 سال درکار ہوں گے، اور اتنی کٹنگ ایج ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی رشیا انڈیا کو دے کر اپنے ہاتھ امریکہ کے ہاتھوں کٹوانا نہیں چاہے گا، جبکہ USA انڈیا کو مزید ویپنز فراہم کر انڈیا کے ہاتھ چائنا کے خلاف مضبوط کر رہا ہے، تو چائنا بھی یقیناً یہ چاہے گا کہ وہ اسی ریجن میں پاکستان کے ہاتھ مضبوط کر گیم چینجنگ ویپنز پاکستان کو مہیا کر کے انڈیا کے خلاف ایک نیا محاذ کھولے۔ اسی ٹو فرنٹ وار کے ہونے سے چائنا بآسانی انڈیا کو ڈیفیٹ کر کے امریکہ اور اس کے الائز کو واضح پیغام بھی دے سکے گا۔ امید کرتے ہیں ہائپرسونک میزائلز اور ان کے اثرات پر چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ ویورز، بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو فیوچر ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔